हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 1 टू 15 अप्रैल यानी कि 1 से लेकर पूरे 15 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स के टॉप 30 क्वेश्चंस को। इस वीडियो में बच्चों हम पूरे 15 दिन का करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। 15 दिन के करंट अफेयर्स में जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक के होंगे। क्लियर है इतना? सारे क्वेश्चंस बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो आपको क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरा देखना है। और साथ ही साथ बच्चों जो भी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। और क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इस लेक्चर में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए जाएंगे। जो भी क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उनको भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो इसीलिए आपके लिए वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। क्लियर है इतना? इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया जाता है उसको भी आप ऑन कर लेना, ताकि आपको क्लास आने से पहले जो नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिल पाए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, हाल ही में सर्गेई लावरोव 2 दिन की भारत यात्रा पर आए हैं, वे किस देश के विदेश मंत्री हैं? ठीक है, अभी हाल ही में सर्गेई लावरोव 2 दिन की भारत यात्रा पर आए थे, तो हमसे पूछा गया है ये किस देश के विदेश मंत्री हैं। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यूक्रेन, रूस, अमेरिका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि रशिया। तो सर्गेई लावरोव बच्चों रूस देश के क्या है, विदेश मंत्री हैं, जो कि अभी हाल ही में भारत के दौरे पर आए थे, ठीक है। आइए इसकी और व्याख्या जान लेते हैं। देखिए बच्चों, ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। ये रूस के विदेश मंत्री हैं और भारत के दौरे पर आए हैं, तो भारत के विदेश मंत्री के साथ ही क्या करेंगे, बैठक करेंगे। तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं वर्तमान में वो कौन है बच्चों, एस जयशंकर। तो इनके साथ इन्होंने नई दिल्ली में क्या की है, बैठक की है, ठीक है। इसके बाद बच्चों बात हम कर रहे हैं रूस देश की। तो रूस, ये हम जानते हैं कि जो रूस है आपका, ये आपका एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है, और दुनिया का सबसे बड़ा देश है, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो रूस, इसकी राजधानी के बारे में देखें तो बच्चों इसकी राजधानी क्या है, मॉस्को, ठीक है। और यहाँ की जो मुद्रा है यानी कि करेंसी वो कौन सी है बच्चों, रूबल, ठीक है। तो यहाँ की जो मुद्रा का नाम है वो क्या है, रूबल। रूस के वर्तमान राष्ट्रपति ये कौन है, व्लादिमीर पुतिन। ये आपको याद रखना है कि रूस के जो प्रेजेंट में राष्ट्रपति हैं वो कौन है, व्लादिमीर पुतिन। और यहाँ के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं इनका नाम क्या है, मिखाइल मिशुस्टिन, ठीक है, मिखाइल मिशुस्टिन। ये आपको नाम याद रखना है, ठीक है। रूस अभी हाल ही में काफी ज्यादा चर्चा में रहा है, तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये सारे आप याद कर लेना, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध अभी भी जारी है जो कि चल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये 2 देश आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनसे संबंधित आप जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इनको अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वन अनुसंधान संस्थान की निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? वन अनुसंधान संस्थान की अभी हाल ही में नई निदेशक बनाई गई है, तो इनका नाम हमें बताना है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डॉक्टर रेणु सिंह, माधवीपुरी भुज, भारती सिन्हा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों वो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि डॉक्टर रेणु सिंह। डॉक्टर रेणु सिंह को अभी हाल ही में वन अनुसंधान संस्थान का क्या बनाया गया है, निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और यहाँ पर आप इनको इमेज में देख सकते हैं, ये है डॉक्टर रेणु सिंह। क्लियर है? आइए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। देखिए रेणु सिंह इस संस्थान की दूसरी महिला निदेशक हैं, ठीक है। यानी कि ये महिलाओं में अगर बात करें कि महिला निदेशक के रूप में ये कौन सी नंबर की है, दूसरी है, ठीक है। दूसरी महिला निदेशक बनाई गई है किसकी, वन अनुसंधान संस्थान की। अगला पॉइंट है एफआरआई देहरादून में स्थित है। एफआरआई का मतलब क्या है बच्चों, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि वन अनुसंधान संस्थान, जिसकी हमने अभी हाल ही में बात की है। तो इसका जो मुख्यालय यानी कि कह सकते हैं इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ पर स्थित है आपका, देहरादून में, ठीक है। देहरादून जो कि कहाँ पर है आपका, देहरादून आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। उत्तराखंड का शहर है देहरादून। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस दिन राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है? तो हमें बताना है
कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस अभी हाल ही में मनाया गया, ये किस तारीख को मनाया गया? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2 अप्रैल, 6 अप्रैल, 5 अप्रैल या फिर 4 अप्रैल। तो यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे हैं, लिखा है 5 अप्रैल नेशनल मैरीटाइम डे। ठीक है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस को बच्चों इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? नेशनल मैरीटाइम डे। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को हर साल राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। आइए इसकी और व्याख्या जान लेते हैं। देखिए बच्चों, ये दिवस पहली बार 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया था, यानी कि फर्स्ट टाइम की जो डेट है वो ये थी 5 अप्रैल 1964, यानी कि इस ईयर में ये पहली बार मनाया गया था। इस वर्ष इस दिवस की जो थीम है वो रखी गई है क्या? सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। ठीक है, जो थीम है इस साल वो क्या रखी गई है? सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। क्लियर है इतना? इसके बाद आगे देखेंगे, इस दिवस पर भारतीय समुद्री क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो जो बच्चों आपका राष्ट्रीय समुद्री दिवस है, इस दिन भारतीय समुद्री क्षेत्र में यानी कि जो बात हो रही है किसकी? समुद्री क्षेत्र की। तो इसमें जो उत्कृष्ट योगदान देते हैं उनको इस दिन क्या किया जाता है? वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। क्लियर है इतना? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का पोर्टल लॉन्च किया है? तो हमें बताना है जो मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है पंजाब, दूसरा दिया उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, चौथा है हरियाणा। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री यानी कि हरियाणा राज्य सरकार ने क्या किया है? मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का जो पोर्टल है इसको लॉन्च किया है। क्लियर है इतना? आइए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। बच्चों यहाँ पे हमने बात की है हरियाणा राज्य की, तो हरियाणा जो है आपका, इसकी राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। ठीक है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के जो राज्यपाल है इनका नाम क्या है? बंडारू दत्तात्रेय। क्लियर है? तो ये आपको सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हाल ही में किस देश ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता है? तो हमें बताना है कि जो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप अभी हाल ही में आयोजित किया गया था, तो इसमें कौन सी देश की टीम विजेता रही है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और भारत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इस साल आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 में जो विजेता टीम रही है वो कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया की। क्लियर है इतना? आइए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। देखिए बच्चों, ये जो टूर्नामेंट हुआ था आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप, इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, इस बार का जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है वो किसे मिला है? एलिसा हेली को। ठीक है, एलिसा हेली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का ये 7वां महिला विश्व कप का खिताब है। ठीक है, यानी कि ये जो खिताब ऑस्ट्रेलिया टीम ने जीता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया टीम का कौन से नंबर का है? 7वां महिला विश्व कप खिताब है। ठीक है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में इंग्लैंड को हराया था। ठीक है, तो जो आपकी रनर अप टीम थी वो कौन सी थी? इंग्लैंड थी। क्लियर है ना? तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हमें पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य ने 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी करने वाला जो राज्य है वो बच्चों कौन सा है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, असम, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेघालय। मेघालय राज्य ने क्या किया है? 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी करने की घोषणा की है। क्लियर है इतना? आइए इसकी और व्याख्या जान लेते हैं। देखिए बच्चों, इस टूर्नामेंट की मेजबानी राज्य की 50वीं वर्षगांठ के सम्मान में की जा रही है। ठीक है, यानी कि जो मेघालय राज्य है बच्चों, इसको बने हुए कुल 50 साल पूरे हो चुके हैं। तो 50वीं वर्षगांठ के रूप में इस उपलक्ष्य में इस टूर्नामेंट की मेजबानी मेघालय राज्य के द्वारा की जा रही है। अब बच्चों यहाँ पर मेघालय की बात आ रही है, तो मेघालय की राजधानी क्या है? आंसर है आपका शिलोंग। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो बच्चों इनका नाम क्या है? कोनराड संगमा। ठीक है, तो ये कौन है? प्रेजेंट टाइम पे मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा मेघालय के राज्यपाल की अगर हम बात करें तो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा सत्यपाल मलिक। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य बना है?
तो भारत में सबसे ज्यादा सब्जी का उत्पादन करने वाला अभी हाल ही में कौन सा राज्य घोषित किया गया है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश बच्चों क्या है, भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य बन गया है। आइए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। देखिए बच्चों, आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक राज्य है, ठीक है। सब्जी उत्पादक राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। और अगर हम फल उत्पादक की बात करें तो ये आपका कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसमें शीर्ष फल उत्पादक राज्य है, क्लियर है ना। अब इसके अलावा सब्जी उत्पादन में शीर्ष अन्य 4 राज्य, ठीक है। पहले नंबर पे तो बच्चों आपका कौन सा आ गया? उत्तर प्रदेश। तो इसके अलावा हमें 4 जो अदर जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर पे आए हैं वो कौन कौन से स्टेट हैं, तो हम नाम लिख लेते हैं। ये आपका पश्चिम बंगाल, ये सेकंड नंबर पे है। मध्य प्रदेश थर्ड नंबर पे है। बिहार आपका फोर्थ नंबर पे, इसके बाद महाराष्ट्र बच्चों ये आपका फिफ्थ नंबर पे। तो ये आपके टॉप 5 स्टेट्स हैं भारत देश के जो कि सब्जी उत्पादन में शीर्ष पर रहे हैं। पहला आपका यूपी, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा बिहार और पांचवा महाराष्ट्र। तो ये आपके टॉप 5 स्टेट्स है, क्लियर है ना। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किस राज्य में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 आयोजित किए जाएंगे? तो हमसे ये पूछा गया है कि जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 वाले हैं इनका आयोजन कहां पर किया जाएगा, यानी कि किस राज्य में किया जाएगा। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा या फिर कर्नाटक। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। आइए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री जो कि प्रेजेंट टाइम पे कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर, ठीक है। अनुराग सिंह ठाकुर वर्तमान में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं। और कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, इनका नाम क्या है? थावरचंद गहलोत, ने बेंगलुरु के श्री कांतिरवा स्टेडियम में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का लोगो, जर्सी, शुभंकर और गान, ठीक है। यानी कि ये सारी चीजें लॉन्च की हैं। किस किसने की हैं? अनुराग सिंह ठाकुर जो कि केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं। और इसके अलावा साथ में और कौन वहां पर मौजूद था? कर्नाटक राज्य के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, ठीक है। और बच्चों ये जो उद्घाटन है कहां पर किया गया है? बेंगलुरु में, ठीक है। बेंगलुरु में ये लॉन्च किया गया था सारी चीजों को। और बेंगलुरु में भी कौन सा स्टेडियम है? श्री कांतिरवा स्टेडियम, यहाँ पर इसे लॉन्च किया गया है। यानी कि ये जो आपका यूनिवर्सिटी गेम्स हैं इनके लिए जो लोगो निकाला गया है वो, और साथ ही साथ जर्सी, यानी कि जो प्लेयर्स होंगे वो जर्सी कौन सी पहनेंगे। इसके अलावा शुभंकर, ठीक है। और साथ ही साथ गान, गान मतलब जो भी थीम सॉन्ग होगा ये यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए, ठीक है। तो बच्चों ये आपका इन्होंने लॉन्च किया है। अब बच्चों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021। आप यहाँ पर ईयर देख रहे हैं, ये कौन सी सन की बात हो रही है, कौन से साल की बात हो रही है? 2021 की। तो बच्चों क्या था, कोविड के कारण इनको क्या कर दिया गया था? इन गेम्स को स्थगित कर दिया गया था। इसलिए अब इन गेम्स का जो आयोजन है वो 2022 में किया जा रहा है, जो कि कर्नाटक राज्य में किया जा रहा है, क्लियर है इतना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का कौन सा शहर दुनिया का तीसरा सबसे गर्म शहर घोषित किया गया है? तो बच्चों हमें ये बताना है कि भारत का कौन सा शहर है जो कि तीसरे नंबर पे आया है। कहाँ पे? ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, पूरे वर्ल्ड में सबसे गर्म शहर बताना है। तीसरे नंबर पे जो कि भारत का एक शहर है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चंद्रपुर, नागपुर, जैसलमेर या बीकानेर, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंद्रपुर। तो चंद्रपुर जो शहर है ये भारत का है, भारत के महाराष्ट्र राज्य का शहर है ये। और जो अभी आंकड़े जारी किए गए थे उनमें ये दुनिया का तीसरा सबसे गर्म शहर है, ठीक है। तो ये बच्चों आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं इसकी व्याख्या। एल डोराडो मौसम वेबसाइट के अनुसार, ठीक है। तो ये जो वेबसाइट का नाम है ये क्या दिया गया? एल डोराडो मौसम वेबसाइट। ये मौसम की एक वेबसाइट है एल डोराडो। तो इसके अनुसार माली देश का कायस शहर, ठीक है, जिसका आपका जो टेम्परेचर है वो कितना था? 44.4 डिग्री सेल्सियस के साथ दुनिया का सबसे गर्म स्थान, यानी कि पहले नंबर पे यदि बात करें, पहले नंबर पे जो शहर आया है वो कौन सा आया है? माली देश का कायस शहर, ठीक है। माली आपका अफ्रीकन कंट्री है
इसके अलावा जो दूसरा नाम आया है बच्चों, ये भी माली देश का ही एक शहर है जिसका नाम क्या है, सैगोस्थान। सैगोस्थान का जो टेम्परेचर है वो कितना था, 43.8 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 43.8 डिग्री सेल्सियस के साथ ये दूसरे नंबर पर था, यानी कि दूसरा सबसे गर्म स्थान रहा है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे भारत का शहर है चंद्रपुर, जो कि महाराष्ट्र राज्य का है, और चंद्रपुर का जो तापमान था बच्चों वो कितना था, 43.2 डिग्री सेल्सियस। तो ये दुनिया के 3 सबसे गर्म शहर हैं। पहले नंबर पे है काइस, दूसरा है सैगोज, तीसरा है चंद्रपुर। क्लियर है। और ये जो आपका जो ये आंकड़े ये जो जारी किए गए हैं, ये मौसम वेबसाइट है। मौसम वेबसाइट जो है उसका नाम क्या है, एल डेराडू। क्लियर है इतना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिचर्ड हावर्ड का निधन हो गया, वे कौन थे? तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, रिचर्ड हावर्ड। तो इनका हमें बताना है कि ये कौन थे पेशे से। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पत्रकार, संगीतकार, कवि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों कवि। ठीक है, तो ये कवि थे रिचर्ड हावर्ड, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और आप यहाँ इनको इमेज में देख भी पा रहे हैं, ये कौन है, रिचर्ड हावर्ड। आगे देखेंगे, ये एक अमेरिकी कवि थे। ठीक है बच्चों, ये अमेरिका देश के थे, तो ये एक अमेरिकी कवि थे। इसके अलावा इन्हें 1970 में अनटाइटल्ड सब्जेक्ट्स, ठीक है, अनटाइटल्ड सब्जेक्ट्स के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता था। ठीक है, इन्हें पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका जो टाइटल था वो क्या था, अनटाइटल्ड सब्जेक्ट्स के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था, 1970 में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विक्टर ओरबन किस देश में लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो बच्चों विक्टर ओरबन अभी हाल ही में चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सर्बिया, हंगरी, रोमानिया और जर्मनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हंगरी। तो विक्टर ओरबन, आप इनको इमेज में देख पा रहे हैं, ये कौन है, विक्टर ओरबन, जो कि अभी हाल ही में लगातार चौथी बार हंगरी देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। क्लियर है इतना। अब यहाँ पर बच्चों हम बात कर रहे हैं हंगरी। हंगरी देश जो है आपका, ये यूरोप महाद्वीप का देश है। तो इसकी राजधानी क्या है, बुडापेस्ट है। ठीक है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है, हंगेरियन फोरेन। ठीक है, तो ये यहाँ की मुद्रा यानी कि करेंसी का नाम है हंगेरियन फोरेन। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में अलेक्जेंडर वुसिक किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो यहाँ पे ये मेंशन कर लेना आप, दूसरी बार बने हैं अलेक्जेंडर वुसिक। तो ये हमें बताना है किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। यहाँ पर आप मेंशन कर लीजिएगा, ये राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जापान, सीरिया, सर्बिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर्बिया। तो सर्बिया देश के ये दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, और आप इनको इमेज में देख पा रहे हैं, ये कौन है, अलेक्जेंडर वुसिक। आइए आगे देखेंगे, सर्बिया देश की बात आई है तो बच्चों ये भी देश आपका यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है, बेलग्रेड है। और सर्बिया की जो मुद्रा है वो क्या है, दिनार है। ठीक है, सर्बिया की मुद्रा क्या है, दिनार। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कावल उत्वी नामक ऐप लॉन्च किया है? तो कावल उत्वी नामक अभी हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया गया है, ये किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा या फिर गोवा। तो आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं, ये कौन है, तमिलनाडु के सीएम है। ठीक है, इनका नाम क्या है, एम के स्टालिन, एम के स्टालिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कावल उत्वी नामक ऐप लॉन्च किया है। आगे देखेंगे, देखिए बच्चों इसकी व्याख्या है, ये ऐप नागरिकों को आपातकालीन स्थिति में पुलिस सहायता लेने में मदद करेगा। यानी कि जब कोई भी नागरिक विषम परिस्थिति में फंसा हुआ होगा तो आपातकालीन स्थिति में क्या कर सकता है, इस ऐप के माध्यम से पुलिस की सहायता ले सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे तमिलनाडु राज्य की राजधानी। यहाँ पर बात हम तमिलनाडु राज्य की कर रहे हैं, तो इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है, चेन्नई है। यहाँ के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री अभी हमने देखा, इमेज में देखा भी था, ये कौन थे, एम के स्टालिन। और तमिलनाडु के राज्यपाल ये कौन है बच्चों, आर.एन. रवि। ठीक है, तो आर.एन. रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने सुपर ऐप यूनियन एनएक्सटी और डिजिटल प्रोजेक्ट संभव लॉन्च किया? ठीक है, तो ये किस बैंक के द्वारा किया गया है, एक सुपर ऐप यूनियन एनएक्सटी और डिजिटल प्रोजेक्ट संभव नामक चीजें लॉन्च की गई हैं।
सॉरी सुपर ऐप लॉन्च किए गए, तो ये किस बैंक ने किया? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कन्नड़ बैंक, यूनियन बैंक, HDFC बैंक या फिर एक्सिस बैंक। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इमेज में, थोड़ा सा गौर से देखिएगा, यहाँ पर ये सिंबल जो है ये यूनियन बैंक का है, ये छोटा सा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूनियन बैंक। तो यूनियन बैंक ने सुपर ऐप यूनियन NXT और डिजिटल प्रोजेक्ट संभव लॉन्च किए हैं। आगे देखेंगे, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो बैंक है इसका पूरा नाम क्या है बच्चों? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे इस बैंक के जो CEO है वो कौन है? राज किरण राय जी, ठीक है। राज किरण राय जी यूनियन बैंक के प्रेजेंट टाइम पे कौन है? CEO है। क्लियर है? आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सरहुल उत्सव 2022 मनाया गया है? तो सरहुल बच्चों ये काफी ज्यादा फेमस है और ये आपका स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन बनता है कि जो सरहुल है ये आपका जो उत्सव है किस राज्य से संबंधित है? ऐसा क्वेश्चन कई बार पेपर में देखा गया है, पूछा गया है। तो आपको बताना है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा और झारखंड। तो बच्चों ये जो उत्सव है ये विशेषकर झारखंड राज्य का उत्सव है, ठीक है। झारखंड में ये उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। तो ये एक आदिवासी उत्सव है, यानी कि आदिवासी लोग जो है इसे मनाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, देखिए बच्चों ये उत्सव सरना धर्म को मानने वाले आदिवासी, ठीक है, एक धर्म का नाम है सरना धर्म, ठीक है। इसीलिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो नाम ली है उत्सव का वो क्या है? सरहुल। मिलता जुलता नाम है तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। सरना धर्म को मानने वाले आदिवासी समुदायों के द्वारा ये नए साल के रूप में मनाया जाता है। नया साल बच्चों जो कि चैत्र के जो चैत्र माह, हिंदू अगर कैलेंडर की बात करें तो चैत्र माह का जब शुरुआत होता है, तो चैत्र माह के शुरुआत का जो पहला दिन है इसे हिंदू का नववर्ष कहा जाता है, यानी कि कह सकते हैं हिंदू नववर्ष का पहला दिन माना जाता है। कौन सा? चैत्र का पहला दिन, चैत्र माह की जब शुरुआत होती है उसका पहला दिन, जिसको अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे महाराष्ट्र में इसको गुड़ी पड़वा भी कहा जाता है, और हमारे यहाँ पर जैसे नवदुर्गा जो होती है तो नवदुर्गा का पहला दिन के रूप में ये मनाया जाता है। तो चैत्र का पहला दिन है जो कि हिंदू जो कैलेंडर है इसके हिसाब से नववर्ष का पहला दिन होता है। तो ये सरना धर्म वाले जो लोग हैं, सरना धर्म को मानने वाले आदिवासी लोग हैं, इनके ये जो आदिवासी हैं इनके द्वारा ये त्योहार मनाया जाता है, यानी कि सरहुल उत्सव, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब बच्चों यहाँ पर हम बात कर रहे थे झारखंड की राजधानी की, तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची, ठीक है। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे जो मुख्यमंत्री है उनका नाम क्या है? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? रमेश बैस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत की कितनी यूनिवर्सिटी शीर्ष 100 में शामिल है? ठीक है, शीर्ष 100 में भारत की कितनी यूनिवर्सिटी शामिल है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में? ये जो रैंकिंग जारी की जाती है ये यूनिवर्सिटीज के लिए जारी की जाती है, यानी कि कौन सी यूनिवर्सिटी कितने नंबर पे आई और कौन सी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो भारत की कितनी यूनिवर्सिटी आई है? तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, 1 2 3 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी, यानी कि 2। तो भारत की 2 यूनिवर्सिटी हैं जो कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में शामिल हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं वो कौन कौन सी हैं। तो बच्चों यहाँ पर इस रैंकिंग में IIT बॉम्बे को 65वां स्थान मिला है, ठीक है। IIT बॉम्बे जो यूनिवर्सिटी है ये शीर्ष 100 के अंतर्गत है, तो इसका जो पोजीशन है वो क्या है? 65, यानी कि 65वां। इसके अलावा IIT दिल्ली जो है इसका स्थान बच्चों 72वां है, ठीक है, यानी कि 72, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में सरस्वती पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो बच्चों हमें ये बताना है कि जो सरस्वती पुरस्कार 2021 है ये इस बार किसे देने की घोषणा की गई है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रोफेसर रामदरस मिश्रा, सुभाष कुमार, विनय सिंह कश्यप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रोफेसर रामदरस मिश्रा, ठीक है। प्रोफेसर रामदरस मिश्रा, इनको आप इमेज में देख पा रहे हैं। तो इनको सरस्वती पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, ठीक है। आगे देखेंगे, देखिए बच्चों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला एक साहित्य पुरस्कार है, ठीक है। यानी कि ये जो पुरस्कार है ये किस फील्ड में दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा साहित्य, यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में। पहली बार ये पुरस्कार किसे दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन को। हरिवंश राय बच्चन ये कवि थे, ठीक है।
तो इनको ये पहली बार पुरस्कार दिया गया था। इस पुरस्कार की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? 1991 में। तो हम कह सकते हैं कि 1991 में ही हरिवंश राय बच्चन को ये पुरस्कार मिला था। ठीक है, सरस्वती पुरस्कार। इस पुरस्कार में बच्चों क्या दिया जाता है? एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और साथ ही साथ 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है, यानी कि जो नगद राशि है, कहते हैं इनाम राशि है, वो कितनी है? 15 लाख रुपए। ठीक है, इसके अलावा बच्चों आपको बता दूं कि यहाँ पर जो प्रोफेसर रामदरस मिश्रा है, ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है, यानी कि ये जो है भारत के यूपी राज्य से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में राष्ट्रपति किन 2 देशों की यात्रा पर गए हैं? तो यहाँ पर बच्चों बात हो रही है किस राष्ट्रपति की? भारत के राष्ट्रपति की। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति इन्हें आप देख पा रहे हैं इमेज में, ये कौन है? रामनाथ कोविंद। ठीक है, श्री रामनाथ कोविंद जी, जो कि अभी हाल ही में 2 देशों की यात्रा पर गए हैं। तो वो देश कौन कौन से हैं आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है जापान रूस, दूसरा है चीन श्रीलंका, तीसरा है नीदरलैंड तुर्कमेनिस्तान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नीदरलैंड और तुर्कमेनिस्तान की यात्रा पर अभी हाल ही में भारत के राष्ट्रपति गए हुए थे। ठीक है, आगे देखेंगे, नीदरलैंड में एक पीले रंग के ट्यूलिप किस्म का नाम मैत्री रखा है। ठीक है, यहाँ पर आपने यहाँ पर इमेज में इनको देखा भी है। तो ये पीले रंग के ट्यूलिप एक क्या है? फूलों की किस्म है, कह सकते हैं। जो ट्यूलिप आपका फूल होता है एक प्रकार का, तो इस जो किस्म का नाम रखा गया है, कौन सी किस्म, कैसे रंग की है? पीले रंग की। तो इसका बच्चों नाम क्या रखा गया है? मैत्री। और किस देश में ऐसा किया है? नीदरलैंड में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, आजादी के बाद तुर्कमेनिस्तान की यात्रा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति हैं। जो बात हो रही है तुर्कमेनिस्तान देश की, तो तुर्कमेनिस्तान जब से भारत देश आजाद हुआ है तब से लेकर के अब तक भारत के ऐसे कोई भी राष्ट्रपति नहीं थे जो तुर्कमेनिस्तान देश की यात्रा पर गए हैं। तो ये पहले भारतीय राष्ट्रपति हो जाएंगे। कौन? श्री रामनाथ कोविंद जी, जो कि तुर्कमेनिस्तान की यात्रा पर गए थे। आगे देखेंगे, नीदरलैंड की राजधानी और मुद्रा के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों नीदरलैंड और तुर्कमेनिस्तान 2 देश आए हैं, तो इनके बारे में जान लेते हैं। नीदरलैंड की जो राजधानी है बच्चों वो क्या है? एम्स्टर्डम है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? यूरो। ठीक है, इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी है बच्चों और मुद्रा वो क्या है? तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद और यहाँ की जो मुद्रा है बच्चों वो है मानाव। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पुरस्कार का नाम है चमेली देवी जैन पुरस्कार। ठीक है, ये एक महिला थी चमेली देवी जैन, इनके नाम पर ये पुरस्कार रखा गया है। तो ये इस बार किसे दिया गया है? इसे किसे सम्मानित किया गया है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आशा इब्राहिम, आरिफा जौहरी, रिजवाना हसन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आरिफा जौहरी। तो यहाँ पर आप इन्हें इमेज में देख पा रहे हैं, ये कौन है? आरिफा जौहरी, जिन्हें हाल ही में चमेली देवी जैन नामक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार भारत में महिला और मीडिया कर्मियों को, जो महिला मीडिया कर्मी होती हैं, उनको पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो चमेली देवी जैन पुरस्कार है तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है, आपका आंसर हो जाएगा पत्रकारिता से संबंधित है। और विशेष करके ये किसे दिया जाता है? महिला मीडिया कर्मी को। ठीक है, यानी कि जो महिला पत्रकार हैं उनको दिया जाता है जो अपना अच्छा प्रदर्शन करती हैं इस क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान जो है शुरू किया है? तो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो आप इन्हें इमेज में देख पा रहे हैं, ये कौन है? माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। तो इन्होंने क्या किया है? यूपी, ये कहाँ के सीएम है? यूपी के। तो यूपी के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान नामक जो है इसको शुरू किया है। आपको यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए बच्चों, इस अभियान के तहत राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा के भविष्य और प्राथमिक विद्यालयों के समग्र विकास को आकार देने का प्रयास करेगी। अभियान का नाम क्या है? स्कूल चलो। ठीक है, और यहाँ पर जो बात हो रही है स्कूल, ये कौन से? सरकारी स्कूलों की बात हो रही है। तो जो राज्य सरकार है, जो प्राथमिक शिक्षा का मतलब होता है बच्चों प्राइमरी एजुकेशन, जो कि 1st से लेके 5th तक। ठीक है, 1st to 5th क्लास तक की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो 1st to 5th क्लास तक के जो एजुकेशन है उनके भविष्य को लेके, यानी कि फ्यूचर को लेके, ऐसी एजुकेशन के फ्यूचर को लेके
और साथ ही साथ प्राथमिक विद्यालय यानी कि जो सरकारी स्कूल हैं, कौन से, प्राइमरी वाले, तो इन स्कूलों के समग्र विकास का मतलब सभी तरीके से डेवलपमेंट करना है स्कूलों का, तो इसको आकार देने यानी कि इन चीजों पर जो है वो काम करेगी राज्य सरकार इस अभियान के तहत। क्लियर है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा प्रकृति हरित पहल का शुभारंभ किया गया है? तो आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, अनुराग ठाकुर, भूपेंद्र यादव, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि भूपेंद्र यादव। तो भूपेंद्र यादव ने अभी हाल ही में प्रकृति, ठीक है, जो बच्चों नाम है वो क्या है, प्रकृति, ये कैसी है, एक हरित पहल यानी कि ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए इसका शुभारंभ किया गया है। तो आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं ये कौन है, भूपेंद्र यादव, और ये इसको लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों भूपेंद्र यादव की बात आई है तो ये वर्तमान में कौन है, ये वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन मंत्री और वन मंत्री। ठीक है, तो ये कौन है, भूपेंद्र यादव। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पृथ्वी के अवलोकन के लिए उपग्रह गाओफेन 303 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? गाओफेन 303 जो आपका उपग्रह का नाम है, और ये किस लिए, पृथ्वी के अवलोकन के लिए। ये किस देश ने लॉन्च किया है, इसका प्रक्षेपण किया है किस देश ने? तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, रूस, चीन, जापान और अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी यानी कि चीन। तो चीन ने अभी हाल ही में पृथ्वी के अवलोकन के लिए एक उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। उपग्रह का नाम क्या है, गाओफेन 303। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, रट लेना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। चीन देश की बात हो रही है तो चीन देश बच्चों ये सभी को पता है भारत का पड़ोसी देश भी है और ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो इसकी राजधानी क्या है, बीजिंग है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है, रेनमिनबी है। चीन के वर्तमान राष्ट्रपति, इनका नाम क्या है, शी जिनपिंग। ठीक है, शी जिनपिंग चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में द मैविक्रिक इफेक्ट नामक एक पुस्तक लिखी गई है, ये किसने लिखी है? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, हरीश मेहता, मीना नैयर, विनोद राय, संकल्प सिन्हा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि हरीश मेहता। तो हरीश मेहता के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, पुस्तक का नाम है द मैवरिक इफेक्ट। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए बच्चों, ये नैस्कॉम के संस्थापक सदस्य व पहले निर्वाचित सदस्य हैं। ये कौन, हरीश मेहता। ठीक है, जिनका भी नाम आया है हरीश मेहता, ये कौन है, नास्कॉम के संस्थापक सदस्य, यानी कि जब इसकी स्थापना की गई थी उस टाइम पे ये इसके सदस्य थे और इसके पहले निर्वाचित सदस्य अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये जो नास्कॉम है इसके निर्वाचित अध्यक्ष हैं पहले। ठीक है, कौन, हरीश मेहता। तो नास्कॉम बच्चों ये क्या है, इसका मतलब होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। ठीक है, यानी कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको बनाने वाला एक नेशनल एसोसिएशन है। ठीक है, सर्विस कंपनीज। ठीक है, इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो ये कब हुई थी, 1 मार्च 1988 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो बुक थी इसका नाम क्या था, मैवरिक इफेक्ट। ये कौन थे, हरीश मेहता के द्वारा लिखी गई है। ये कौन थे, नास्कॉम के संस्थापक सदस्य और इसके पहले निर्वाचित अध्यक्ष। और इसका जो टाइटल है मैवरिक इफेक्ट, ये किस पे बेस्ड है? तो यहाँ पर ये दिया गया है, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ हाउ अ बैंड ऑफ ड्रीमर्स मेड इंडिया द ग्लोबल IT लीडर। ठीक है, यानी कि IT लीडर यानी कि प्रौद्योगिकी के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, टेक्नोलॉजी से संबंधित जो चीजें हैं उनको इसमें डिस्कस किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में दुग्ध उत्पादकों के लिए सहकारी बैंक की स्थापना की गई है? तो बच्चों हमें ये बताना है कि जो किस राज्य सरकार के द्वारा दुग्ध उत्पादक का मतलब जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं, जो दूध का उत्पादन करते हैं, तो इनके लिए सहकारी बैंक की स्थापना की गई। किस राज्य में की गई? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, बिहार, केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो आपने यहाँ पर इमेज में देख भी लिया होगा, यहाँ पर लिखा है देखिए, कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर फेडरेशन लिमिटेड। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा दुग्ध उत्पादकों के लिए सहकारी बैंक को स्थापित किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके लिए, कर्नाटक राज्य की। ठीक है, तो कर्नाटक राज्य की राजधानी क्या है, बेंगलुरु है। यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे मुख्यमंत्री कौन है, बसवराज बोम्मई। ठीक है, ये कौन है, वर्तमान मुख्यमंत्री है कर्नाटक के। इसके अलावा यहाँ की अगर हम बात करें कि कर्नाटक के राज्यपाल, ये अभी हमने पहले पढ़ा भी था, थावरचंद गहलोत। ठीक है, और कर्नाटक में अभी हमने
क्वेश्चन जो देखा था वो क्या था, यूनिवर्सिटी गेम्स से संबंधित था, तो यूनिवर्सिटी गेम्स जो थे वो आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बना है? जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार दिया है भाई, किस देश ने दिया है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अर्जेंटीना, इक्वाडोर, ब्राजील और वेनेजुएला। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इक्वाडोर। तो बच्चों इक्वाडोर देश ने क्या किया है, जंगली जानवरों को भी कानूनी अधिकार दे दिया है। ठीक है, इंसान के अलावा ऐसा पहला देश है जिसने जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार दिया है। तो ये इस तरीके से क्या हो गया, दुनिया में पहला देश बन गया है। ठीक है, पूरी तरीके से पहला देश बना है पूरे वर्ल्ड में। तो अब बच्चों यहाँ पर हम बात करें इक्वाडोर की, तो इक्वाडोर जो देश है आपका, ये एक साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित ये देश है, जिसकी राजधानी क्या है, क्विटो है। यहाँ की मुद्रा क्या है, डॉलर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में अमृत समागम का उद्घाटन किसने किया है? तो नई दिल्ली में एक अमृत समागम इसको आयोजित किया जा रहा है, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो आप इनको इमेज में देख पा रहे हैं, इन्हें आप जानते भी होंगे, ये कौन है? वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री हैं, तो नाम क्या है, अमित शाह। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चों वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अमित शाह। ठीक है, अमित शाह के द्वारा अमृत समागम का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत संस्कृति मंत्रालय ने 2 दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी की है। तो अमृत समागम नाम है सम्मेलन का, कितने दिन के लिए? 2 दिनों के लिए। किस मंत्रालय ने किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय ने। ठीक है, तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। वर्तमान में केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री, क्योंकि यहाँ पर नाम आया है संस्कृति मंत्रालय का, तो इनके अलावा संस्कृति मंत्रालय के अलावा और कौन से मंत्रालय की बात करें? पर्यटन की। ठीक है, तो ये जो मंत्री है वर्तमान में, ये कौन है बच्चों? श्री जी किशन रेड्डी। ठीक है, नाम क्या है? श्री जी किशन रेड्डी, जो कि क्या है, वर्तमान में केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री हैं। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता है? तो बच्चों हमें बताना है कि जो जूनियर महिला हॉकी विश्व कप है FIH 2022 विश्व कप, ये किसने जीता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नीदरलैंड, जर्मनी, इंग्लैंड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नीदरलैंड। तो नीदरलैंड देश ने ये जो महिला हॉकी विश्व कप है 2022 का, इसको जीत लिया है। आगे देखेंगे, देखिए बच्चों ये विश्व कप कहाँ पर आयोजित किया गया था? दक्षिण अफ्रीका जो कंट्री है इसमें आयोजित ये किया गया था। और जीता किसने है? नीदरलैंड ने जीता है। तो बच्चों नीदरलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? एम्स्टर्डम। ये भी हमने पहले भी देखा था, यहाँ पर अभी भारत के राष्ट्रपति भी गए थे। ठीक है, तो नीदरलैंड की यात्रा पर गए थे, वहां पर हमने डिस्कस किया है। और इसकी जो मुद्रा है वो क्या है? यूरो। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद कर लेना। अब बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें जो रनर अप टीम रही है वो कौन सी रही है, यानी कि कौन सा देश था, तो फर्स्ट नंबर पे कौन आया है? नीदरलैंड। और सेकंड पे यानी कि कह सकते हैं जो रनर अप टीम थी वो जर्मनी थी। ठीक है, तो जर्मनी को हरा के नीदरलैंड ने FIA जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 अपने नाम किया है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और नीदरलैंड और साथ ही साथ तुर्कमेनिस्तान जो 2 देश थे, यहाँ पर अभी हाल ही में भारत के राष्ट्रपति यात्रा पर गए थे। तो ये अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस देश में 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा? तो 2026 की बात हो रही है, हमसे ये पूछा गया है कि जो राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से इनको हम कहते हैं इंग्लिश में, तो ये 2026 में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इनकी अभी घोषणा कर दी गई है कि 2026 वाले जो कॉमनवेल्थ गेम्स है ये कहाँ पर होंगे। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है, तो आपने यहाँ पर इमेज में देख लिया होगा, विक्टोरिया 2006 कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, नीचे देखें छोटा सा लिखा है विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये जो विक्टोरिया है ये बच्चों राज्य है कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। तो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए जाएंगे 2026 वाले कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है बच्चों वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया देश में कॉमनवेल्थ गेम्स कौन से 2026 के आयोजित किए जाएंगे। राष्ट्रमंडल खेल बच्चों वो खेल होते हैं जिनमें वो देश हिस्सा लेते हैं जिन पर कभी ना कभी इंग्लैंड देश का क्या रहा है? कब्जा रहा है। ठीक है, इंग्लैंड देश ने जब कभी ना कभी ऐसे देश
जिन पर अपना क्या किया है, कब्जा किया है, यानी कि शासन यहाँ पे रूल किया है। तो ऐसे देशों का समूह है और इन देशों के द्वारा राष्ट्रमंडल खेल जो है वो आयोजित किए जाते हैं, यानी कि यही देश इसमें सिर्फ हिस्सा लेते हैं। कौन से देश? जो इंग्लैंड के गुलाम रहे, ठीक है, जिसमें कि भारत भी आता है। क्लियर है इतना? अब बच्चों यदि आपसे पूछा जाए कि 2022 का जो ये आपके राष्ट्रमंडल खेल है ये कहाँ पर होंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में, बर्मिंघम में। ठीक है, इंग्लैंड का एक शहर है बर्मिंघम नाम का, तो जहां पर 2022 के राष्ट्रमंडल खेल खेले जाएंगे। ठीक, अब बच्चों यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में बात आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया में 2026 के आयोजित होंगे। ठीक है, ये कब के होंगे? 2026 के। तो 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो कहाँ पर होंगे? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। तो ऑस्ट्रेलिया की बात आई है तो इसकी राजधानी क्या है बच्चों? कैनबरा। और यहाँ की जो मुद्रा है बच्चों वो क्या है? डॉलर। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये बच्चों आज के लेक्चर का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। तो ये देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा क्या क्या है, देख लेते हैं। हाल ही में पहली खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी कहां पर आयोजित की जाएगी? तो पहली खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी, ठीक है, बात किसकी हो रही है? तीरंदाजी वाली जो आपकी प्रतियोगिता है, यानी कि तीरंदाजी, जिसको हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? आर्चरी। तो ये कहां पर आयोजित होगी? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जमशेदपुर, रांची, मुंबई और चंडीगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जमशेदपुर। जमशेदपुर बच्चों ये आपका झारखंड में स्थित है, झारखंड का शहर है। ठीक है, आइए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। बच्चों यहाँ पर झारखंड राज्य की बात आई है तो झारखंड की राजधानी क्या हो जाएगी? रांची। झारखंड के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है इनका नाम क्या है? हेमंत सोरेन, अभी हमने देखा था। और झारखंड के जो राज्यपाल हैं रमेश बैस हैं, ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। और झारखंड में भी हाल ही में सरहुल उत्सव का भी आयोजन किया गया था। ठीक है, सरहुल उत्सव कहाँ पर? झारखंड में। ठीक है, सरना धर्म को मानने वाले जो आदिवासी हैं इनके द्वारा ये त्योहार मनाया जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज के लेक्चर का। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमसे पूछा गया है हाल ही में प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? ठीक है, तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, लता जी का अभी हाल ही में निधन हो चुका है। ठीक है, तो लता मंगेशकर जो कि ये कौन थी? गायिका थी, बहुत ही प्रसिद्ध गायिका थी। ठीक है, और इनको भारत रत्न है इससे भी सम्मानित किया जा चुका है। तो बच्चों इनके जो पिताजी का नाम था वो क्या था? दीनानाथ मंगेशकर। ठीक है, तो इनका नाम और साथ में इनके पिताजी का नाम जोड़ करके इस पुरस्कार का नाम रखा गया है। तो पुरस्कार का नाम क्या है? लता दीनानाथ मंगेशकर। और ये कैसा है? पहला है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इससे अच्छे से याद कर लेना है। तो ये किसे देने की घोषणा की गई है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अमिताभ बच्चन, आशा पारेख, नरेंद्र मोदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ये जो पुरस्कार है पहला जो दिया जा रहा है वो किसे दिया जा रहा है? आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं, लता मंगेशकर जी हैं ये, और साथ ही में बगल में कौन दिए गए हैं? ये नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों ये जो पुरस्कार है पीएम मोदी को किस लिए दिया जा रहा है? देश और समाज की निस्वार्थ सेवा के लिए। ठीक है, इनको जो ये अवार्ड मिलेगा ये किस लिए मिलेगा? क्या ऐसे इन्होंने काम किए हैं? तो देश यानी कि भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, तो सीधी सी बात है ये सेवा करेंगे क्योंकि ये राजनीति में है। ठीक है, और समाज में, देश में समाज भी आ जाता है, तो इसकी निस्वार्थ सेवा के लिए पीएम मोदी को ये अवार्ड मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखने में। जो पुरस्कार है वो पहली बार दिया जा रहा है। पुरस्कार का नाम क्या है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। ठीक है, तो बच्चों ये थे हमारे आज के लेक्चर के टॉप 30 क्वेश्चन, जो कि आपके 1 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल तक के जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनमें टॉप 30 क्वेश्चन थे जिनकी पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से देख लेना, याद कर लेना। सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए और उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो भी मैंने आपसे डिस्कस की है। अब आपका क्या काम है? वीडियो एक तो आप पूरा देख ही चुके होंगे, अब आपको क्या कर लेना है? क्वेश्चन साथ ही साथ नोट करते जाना। ठीक है, नोट अगर नहीं किए तो दोबारा से आप लेक्चर देख के क्वेश्चन को नोट कर लेना। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको भी आप अच्छे से नोट कर लेना, वो भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है आपके पेपर में। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही साथ जो भी बच्चे आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आपको शेयर कर देना है। और आपको क्लास कैसी लगी ये नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखकर मुझे बता सकते हैं। ठीक है,
अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को इस तरीके से ऑन कर लेना, जिससे आपको क्लास की नोटिफिकेशन आने से पहले मिल जाए। ठीक है, क्लास आने से पहले मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में और भी नए नए क्वेश्चंस के साथ और भी नई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बच्चों मिलते, गुड बाय, जय हिंद एंड थैंक यू।